ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA2RA में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा, क्या अब भारत में जन्मना जातीय व्यवस्थाएं हैं। यानी कि जब हम जन्मना जाति व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो हमें ये बात ध्यान रख लेनी चाहिए। जन्मना जाति व्यवस्था उसे कहा जाता है जब किसी भी बच्चे को बचपन से ही, बालकपन से ही योग्यता दे दी जाती है, उसी को जन्मना जाति व्यवस्था कहते हैं। यह व्यवस्थाएं भारत में लगभग लगभग 3000 वर्षों से चलती आई है, जिसका समाधान सन 1947 के आसपास हुआ है, जब भारत एक लोकतांत्रिक देश बना था। तब ये जन्मना जाति व्यवस्था भारत से समाप्त की गई थी। लेकिन हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जब जन्मना जाति व्यवस्था बैठती है तब क्या होता है और जन्मना जाति व्यवस्था का कारण क्या होता है और जन्मना जाति व्यवस्था क्यों स्थापित की जाती है। सर्वप्रथम हम ये समझ लेते हैं पहले उत्तर के रूप में, क्या अब भारत में जन्मना जाति व्यवस्थाएं हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। जब से भारत लोकतांत्रिक देश बना है तब से जन्मना जाति व्यवस्था नहीं है। यानी कि भारत में जन्मना जाति व्यवस्थाएं अब पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। जिन्हें हम धर्म की दृष्टि से समझते हैं वह बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है। किंतु आज हम जो भारतीय हैं, हम सब भारतीय, जिनका आधार 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान हमें 4 भागों में बांटता है। सबसे पहला है SC, दूसरा है ST, तीसरा है OBC और चौथा है जनरल। जब हम इन चारों के नामों का नामकरण करते हैं तब हमें समझ आता है SC मतलब अनुसूचित जाति, ST मतलब अनुसूचित जनजाति, OBC मतलब पिछड़ा वर्ग और जनरल मतलब सामान्य वर्ग। यानी कि 4 प्रकार की जातियों को भारत में संविधान ने बांटा है। इसका आधार जो है वह 3 प्रकार से हम समझ सकते हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा संपत्ति, तीसरा साधन। यानी कि शिक्षा, संपत्ति और साधन के अभाव के कारण, शिक्षा, संपत्ति, साधन के अभाव के कारण हम भारतीय समाज को, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी और पारसी होते हैं, इन सबको भारतीय संविधान SC, ST, OBC और जनरल की दृष्टि से देखता है। वह ये मानता है कि भारत में केवल 4 प्रकार की जातियां हैं, जिसे हम ST, SC, OBC और जनरल कहते हैं। इसे भारतीय संविधान में गरीब, मध्यम, अमीर और बहुत अमीर बताया है। यानी कि जो भारत में 4 प्रकार की जातियां हैं वह गरीब, मध्यम, अमीर और बहुत अमीर, इस प्रकार से देखी जाती है। जिसे आज हम ST, SC, OBC और जनरल कह रहे हैं, वह भारतीय समाज है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी और पारसी है। यानी कि जब हम कहते हैं कि भारतीय संविधान हमें ST, SC, OBC और जनरल में बांटता है, तो उसका कारण क्या है कि जिन लोगों के पास शिक्षा का अभाव है, संपत्ति का अभाव है और साधन का अभाव है, उन्हें वह SC, SC, OBC में रखता है। और जिनके पास ना ही शिक्षा का अभाव है, ना ही संपत्ति का अभाव है और ना ही साधन का अभाव है, तो उसे वह जनरल कैटेगरी में रखता है। यानी कि ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, भारत में जो भारतीय संविधान की व्यवस्थाएं हैं वह जन्म से नहीं है, बल्कि वह शिक्षा, संपत्ति और साधन के अनुकूल बनाई गई है। जब हम कहते हैं ST, SC,
ओबीसी को भारतीय संविधान आरक्षण देता है, तो उसका आधार उन्होंने बताया है संविधान में कि शिक्षा, संपत्ति और साधन के आधार पर समाज में यह आरक्षण दिया जा रहा है, ताकि शिक्षा प्राप्त करके, संपत्ति प्राप्त करके और साधन प्राप्त करके ये एससी, एसटी, ओबीसी को जनरल कैटेगरी में लाया जा सके। यानी कि इन तीनों को आरक्षण इसलिए दिया गया है ताकि ये सामान्य वर्ग में आ सके। किंतु हमारे साथ पिछले हजारों वर्षों में जो जातीय व्यवस्थाएं चल रही है भारत में, जिसे हम 3 प्रकार की जाति के नाम से जानते हैं। पहली है सवर्ण जाति, दूसरी है दलित जाति और तीसरी है अछूत जाति। तो भारतीय संविधान ने सबसे पहले सवर्ण जाति, दलित जाति और अछूत जाति, इन तीनों की ही पहचान समाप्त कर दी। यानी कि वह कहता है कि कोई भी व्यक्ति सवर्ण जाति नहीं होती, कोई भी समाज दलित जाति नहीं होता और कोई भी समाज अछूत जाति का नहीं होता। इसलिए ये जो हम कह रहे हैं कि हमारे पास सांप्रदायिक धर्म है, जिसे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और यहूदी कह रहे हैं, इन सबको भी इन्हीं एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल की कैटेगरी में रखा गया है। किंतु जो ये हिंदू समाज है, इसके अंदर 3 जातियां पिछले 1000 वर्ष से भारत में स्थापित है। वैसे तो ये 3 नहीं है, 5 है। 5 क्यों है? क्योंकि सवर्ण जाति के अंदर 3 जातियां आती है, ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति और वैश्य जाति। इसके अलावा दलित जाति और अछूत जाति। यानी कि हमारे पास कुल 5 जातियां हैं। इन 5 जातियों को जन्म के आधार पर पहली को ब्राह्मण, दूसरी को क्षत्रिय, तीसरी को वैश्य, चौथी को दलित और 5वीं को अछूत माना गया है। यानी कि भारतीय समाज के पास जब तक भारतीय संविधान नहीं आया था, तब उन्हें पिछले हजारों वर्षों तक इन 5 जातियों में बांटे रखा है। अब जब हम इन 5 जातियों की बात करते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए भारत में जो जन्मना जाति व्यवस्थाएं है, इसका दुष्प्रभाव कितना गहरा पड़ा है। जब आप इसके बारे में पढ़ते हैं, तब आपको समझ आता है कि जो भारत है, यानी कि जो ये एससी है, एसटी है, ओबीसी है और जनरल है, इसके साथ भारतीय संविधान ने एक व्यवस्था दी है। पहली व्यवस्थाओं को इसको समझिए आप कि भारत में कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी और पारसी नहीं है। ये सब केवल और केवल भारतीय है। इनकी मूल पहचान भारतीय है। उसके अलावा यदि इनके पास शिक्षा, संपत्ति और साधन का अभाव है, तो ये एसटी वर्ग के कहलाएंगे। यदि इनके पास संपत्ति और शिक्षा का अभाव है, तो यह एससी कहलाएंगे। और यदि इनके पास केवल और केवल शिक्षा का अभाव है, तो ये ओबीसी कहलाएंगे। यानी कि ये तीनों को शिक्षा, संपत्ति, साधन के आधार पर इस कैटेगरी में रखा गया है। अब इसके अंदर एसटी, एससी, ओबीसी जिसे हम कह रहे हैं, इसके अंदर हिंदू भी आते हैं। एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल, इसके अंदर हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं और यहूदी भी आते हैं। यानी कि भारतीय संविधान जो है, वह सभी सांप्रदायिक धर्मों की पहचान छीन कर उन्हें केवल भारतीय समाज की दृष्टि से देखता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी विद्यालय में किसी भी समाज का बच्चा स्कूल में पढ़ सकता है। यानी कि किसी भी समाज का बच्चा शिक्षक बन सकता है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो,
ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, यहूदी हो, और चाहे वह इनमें से किसी भी वर्ग का हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो और जनरल हो, वह छात्र बन सकता है और शिक्षक बन सकता है। यानी कि इस भारतीय संविधान के आधार पर ही हम शिक्षक भी बन सकते हैं और छात्र भी बन सकते हैं, क्योंकि ये व्यवस्थाएं जो दी है, यह व्यवस्थाएं दी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मुख्य सुझाव यही था कि यदि मानव जीवन में कोई धर्म है तो वह यही है कि सत्य, न्याय, मानवता, परोपकार और समानता को स्थापित करना। लेकिन वह कहते थे कि समानता का मतलब यही समझ लेना चाहिए कि समानता तभी स्थापित होती है जब समाज के अंदर समता का भाव हो। जो ये समता है, ये समानता है, इन दोनों को अधिकांश रूप में लोग समझ नहीं पाते, जिसके कारण वह इसका विरोध करते हैं। दूसरा विषय आता है सैनिक का, यानी कि भारतीय संविधान, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, यहूदी हो, इन सब में से चाहे वह किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो या जनरल हो, सबको ही सैनिक बनने का अधिकार देता है। इसलिए भारतीय संविधान सभी समाज को एक साथ लेकर चलता है। फिर आता है तीसरा, उत्पादक। जब हम उत्पादक का नाम लेते हैं तो लोगों को लगता है कि यह कृषि के विषय में लिया गया है, यानी कि किसानों के बारे में है, जबकि उत्पादक का अर्थ उद्योगपति भी होता है, व्यापारी भी होता है और अलग प्रकार से किसान आदि भी होता है। इसलिए हमें यह समझने में बड़ी सरलता हो जाती है कि भारतीय संविधान कहता है चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो और यहूदी हो, चाहे वह किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल हो, वह उत्पादक कर सकता है। वह भारत में व्यापार कर सकता है, उद्योगपति बन सकता है और कृषि कृषि के सारे कार्य कर सकता है। फिर आता है चौथा, सेवक। सेवक को जब हम कहते हैं तो उसे नौकरी के रूप में लेते हैं। पहली तरफ हमें समझ लेना चाहिए कि नौकरी के विषय को भी, क्योंकि नौकरियां कई प्रकार की होती है। पहली होती है सरकार की, दूसरी होती है समाज की और तीसरी होती है व्यक्तिगत तौर पे। इन तीनों को ही यदि आप देखते हैं तो चाहे भारतीय संविधान कहता है किसी भी समाज का व्यक्ति हो, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, यहूदी हो, वह सब के सब, चाहे वह किसी भी कैटेगरी के हो, उन सबको भारत के अंदर शिक्षक बनने का अधिकार है, सैनिक बनने का अधिकार है, उत्पादक बनने का अधिकार है और सेवक यानी कि नौकरी करने का अधिकार है। यानी कि भारतीय संविधान एक प्रकार से सभी भारतीय समाज को एक सूत्र में बांधता है, जिसे वह कहता है कि हम भारतीय हैं, यानी कि हमारी मूल पहचान है भारतीय। हम जब मूल पहचान अपनी भारतीय बताते हैं तो हमारी अगली पहचान होती है हमारे कर्म से। हमारा कर्म क्या है कि हम शिक्षक हैं, सैनिक है, उत्पादक है या नौकरी करने वाले हैं। तो इन सबको अलग अलग काम के अनुसार देखा जाता है। पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि कोई भी नौकरी, कोई भी व्यापार, कोई भी जीविका का साधन छोटा और बड़ा नहीं होता। यानी कि भारतीय संविधान हमें ये पहचान देता है कि हम हिंदू नहीं हैं, मुस्लिम नहीं हैं, सिख नहीं हैं, ईसाई नहीं हैं, बौद्ध नहीं है, जैन नहीं है, पारसी नहीं है, यहूदी नहीं है, पहले हम सब है भारतीय। यानी कि हमें इसी दृष्टि से अपने आप को देखना चाहिए कि हम भारतीय हैं। और जब हम इस व्यवस्था को समझ जाते हैं कि हम भारतीय हैं, तब हमारे विचार में चार मत आते हैं।
पहला आता है एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल। कि हम जब भारतीय हैं तो हम एससी क्यों है, एसटी क्यों है, ओबीसी क्यों है और जनरल क्यों है। इसका कारण है कि हमको समता के अनुसार समानता स्थापित करनी है। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये है, किसी के पास 75 रुपये है, किसी के पास 50 रुपये है और किसी के पास 25 रुपये है। ये होती है समानता। यदि आपको सबको समानता पे लाना है, यानी कि सबको 100 पर लाना है, तो आपको सभी व्यक्तियों को समता की दृष्टि से देखना पड़ेगा। समानता कहते हैं कि आप सबको 100 की दृष्टि पे लेके आ जाइए, लेकिन समता किसे कहते हैं इसे समझ लीजिए। समता का अर्थ होता है कि 25 वाले के पास 100 पर आने के लिए 75 कम है तो हम इसे 75 देंगे। 50 वाले के पास 100 पे आने के लिए 50 कम है तो हम इसे 50 देंगे। 75 वाले के पास 100 पर आने के लिए 25 कम है तो हम इसे 25 देंगे। 100 वाले के पास 100 पर आने के लिए कुछ भी कम नहीं है तो हम इसे कुछ नहीं देंगे। यानी कि भारतीय संविधान कहता है ये जो एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल है, हम चाहते हैं जो एससी समाज है, जो एसटी समाज है और जो ओबीसी समाज है वह सब 75, 50 और 25 का उपयोग कर कर सामान्य कैटेगरी में आ जाए, यानी कि 100 वाली कैटेगरी में आ जाए। अब जब हम 100 वाली कैटेगरी की बात करते हैं तो हमारे साथ एक व्यवस्था चलती है जिसे हम कुव्यवस्था कह सकते हैं। कुव्यवस्था क्या होती है? वही जो मानसिकता हमारे साथ चल रही है जिसे हम धार्मिक दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में 5 प्रकार की जातियां हैं जो हिंदू समाज में चल रही है। पहली बात तो ये समझ लीजिए आप कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी, ये जितने भी संप्रदाय आप देख रहे हैं यह सब उसी हिंदू संप्रदाय से बने हैं जिन्हें कभी वर्तमान में आर्य कहा जाता था। यानी कि यह सब कभी आर्य हुआ करते थे लेकिन आज ये हिंदू है। जब ये हिंदू बने तब इन्हीं में से मुसलमान निकले, सिख निकले, ईसाई निकले, बौद्ध निकले, जैन निकले, पारसी निकले और यहूदी निकले। लोग इसलिए निकल गए क्योंकि इसमें जो जातीय जो घृणा थी आपसी वह समाज में फैल रही थी। क्योंकि इन्होंने 3 जाति बनाई। पहली जाति बनाई ब्राह्मण जाति, दूसरी जाति बनाई क्षत्रिय जाति, तीसरी जाति बनाई इन्होंने वैश्य जाति, चौथी जाति बनाई इन्होंने दलित जाति और 5वीं जाति बनाई इन्होंने छूत जाति। यानी कि ये जो जातीय व्यवस्थाएं है जिन्हें हम जातीय कलंक कहते हैं, सबसे पहले इसको थोपा गया है धर्म के नाम पे। और धर्म पर भी ये धर्म, ईश्वर और वेद। अब यदि ये 5 जातियां जिसे हम सवर्ण जाति कह रहे हैं, दलित जाति कह रहे हैं और अछूत जाति कह रहे हैं, यदि इसको धर्म की मान्यता मिल जाए, ईश्वर की मान्यता मिल जाए और वेद की मान्यता मिल जाए तो ये सिद्ध हो जाता है कि धर्म, ईश्वर और वेद ने ही हिंदू समाज को जातिवाद में बांटा है। तो इसका अर्थ होता है कि धर्म भी दोषी है, ईश्वर भी दोषी है और वेद भी दोषी है। लेकिन वेद कहता है कि ये जो सवर्ण शब्द है ये वेद से अवश्य लिया गया है। जिसे हम सवर्ण कह रहे हैं, सवर्ण का जो वर्ण शब्द है ये वेद से लिया गया है, लेकिन वेद में ये शब्द जाति के लिए उपयोग नहीं हुआ। तो इसका अर्थ ये है ये जो सवर्ण जाति है जिसने अपने आप को जाति घोषित कर रखा है और अन्य को दलित और अछूत घोषित कर रखा है, ये धर्म की दृष्टि से अधर्म है। यानी कि ऐसा मानना ही अधर्म है कि कोई सवर्ण जाति होती है। आप अपने आप को एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल तो कह सकते हैं क्योंकि एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी ये सारे भी आ जाते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि हम सवर्ण जाति है तो आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम सवर्ण जाति है
और दूसरी जाति दलित जाति है, और वह तीसरी जाति अछूत जाति है। यानी कि भारत में जब हम कहते हैं कि भारत में जन्मना जाति व्यवस्था कहाँ पर है, तो वह है धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर और वेद के नाम पर। यदि हम कहते हैं कि धर्म के नाम पर जातिवाद नहीं है, ईश्वर के नाम पे जातिवाद नहीं है, वेद के नाम पे जातिवाद नहीं है, तो ये समाज को अधूरा सत्य बताया जा रहा है। जबकि वास्तविकता तो यही है कि समाज में जो जातिवाद स्थापित हुआ है उसका आधार धर्म है, ईश्वर है, वेद है और सवर्ण जाति है। क्योंकि यदि वेद में सवर्ण जाति नहीं लिखी तो उन्होंने अपने आप को जाति घोषित कैसे किया, और जब उन्होंने अपने आप को घोषित किया है तो वह धर्म ग्रंथों के अनुकूल किया है। या तो धर्म गलत गलत हो जाते हैं या ये सवर्ण जाति गलत हो जाती है। अब यदि सवर्ण जाति सही है तो फिर ये धर्म गलत हो जाता है। फिर दूसरी व्यवस्था आती है जन्मना जाति व्यवस्था, यानी कि ब्राह्मण। ब्राह्मण की के घर में जन्मा बच्चा जन्म से ब्राह्मण हो जाता है। पुजारी के घर में जन्मा बच्चा पुजारी हो जाता है। पंडों के घर में जब जन्मा बच्चा पंडा हो जाता है। मठाधीशों के घर में जन्मा बच्चा मठाधीश हो जाता है। कथावाचक के घर में जन्मा बच्चा कथावाचक हो जाता है। महामंडलेश्वर के घर में जन्मा बच्चा महामंडलेश्वर हो जाता है। उसी प्रकार बाबाओं के घर में जन्मा बच्चा बाबा हो जाता है। यानी कि भारतीय समाज में यदि कहीं भी जातीय व्यवस्थाएं है तो या तो वह धर्म के नाम पर है, ईश्वर के नाम पर है, वेद के नाम पर है, या फिर वह अधर्म है। यानी कि पुजारीगिरी अधर्म है, पंडागिरी अधर्म है, मठाधीश बनना अधर्म है, कथावाचक बनना अधर्म है, महामंडलेश्वर बनना अधर्म है, बाबा लोग बनना अधर्म है। यानी कि भारतीय समाज में जन्मना जाति व्यवस्थाएं केवल एक ही स्थान पर है, वो भी जो धर्म के अनुकूल चल रहा है, धर्म के नाम पर चल रहा है, ईश्वर के नाम पे चल रहा है, उसी स्थान पर। भारत को बर्बाद करने के लिए जन्मना जाति व्यवस्थाएं कार्य कर रही है। पुजारी बनकर, पंडा बनकर, मठाधीश बनकर, कथावाचक बनकर, महामंडलेश्वर बनकर और बाबा बनकर। वरना भारत में कोई भी जाति व्यवस्था नहीं है, केवल केवल अधर्म के नाम पर चलाई जा रही है ये जाति व्यवस्था। यदि आप अपने समाज को वेद से जोड़ देते हैं तो वह पंडित से भी छूट जाएगा, पुजारी से छूट जाएगा, मठाधीश से छूट जाएगा, कथावाचक से छूट जाएगा और महामंडलेश्वर से छूट जाएगा। लेकिन जब तक आप समाज में वेद का प्रचार नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि धर्म में जातिवाद है, छुआछूत है, भेदभाव है, असमानता है, व्यभिचार है, नशाखोरी है, मांसाहार है। क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं स्थापित होती है मंदिरों से। यानी कि धर्म के नाम पर सभी अधर्म के कार्य मंदिरों से स्थापित किए जाते हैं। या तो फिर समाज को ये मान लेना चाहिए कि जाति व्यवस्थाएं धर्म से आई है, ईश्वर से आई है और वेद से आई है। क्षमा कीजिएगा। या फिर ये मान लेना चाहिए कि जो जाति व्यवस्थाएं चल रही है भारत में, मंदिरों के नाम पे, अखाड़ों के नाम पे, मठाधीश के नाम पे, ये सब की सब अधर्म है। ये जब अधर्म है तो सरकार को चाहिए कि इन सबको मिटा दे। आशा करता हूँ विषय समझ आ गया होगा। ये क्या भारत में अब भी जन्मना जाति व्यवस्थाएं है? नहीं। जब से भारत में लोकतांत्रिक देश बना है तब से जन्मना जाति व्यवस्था नहीं है। हम सब भारतीय हैं जिनका 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है, जिसे हम SC, ST, OBC और जनरल कह रहे हैं। वह हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बुद्ध भी है, जैन भी है, पारसी भी है, यहूदी भी है। किंतु जिसके पास शिक्षा का अभाव है, संपत्ति का अभाव है, साधन का अभाव है, इसलिए वह SC, ST, OBC में आता है। और वह इसलिए आता है क्योंकि उसे
समता देकर समानता तक पहुंचाना है। इसलिए 25 वाले को 75%, 50 वाले को 50%, 75 वाले को 25% और 100 वाले को 0% दिया गया है, ताकि ये 25 वाला 100 पहुंच जाए, 50 वाला 100 पहुंच जाए और 75 वाला 100 पहुंच जाए। यदि आपको लगता है कि 100 वाले के पास ऐसे समाज के व्यक्ति हैं जो 75, 50 या 25 में आते हैं, तो इनको ये जनरल कैटेगरी छोड़कर SC, ST, OBC में चले जाना चाहिए, क्योंकि इसका समाधान यही है कि आपको यहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन भारतीय सरकार ने एक सुविधा कर दी है जिसे हम EWS कह रहे हैं। वह उसने स्थापित कर दिया है, जो जनरल समाज में यानी कि SC समाज में कोई व्यक्ति है जो गरीब है, वह ये सुविधाएं ले सकता है। आशा करते हैं विषय समझ आ गया होगा आपको। समझ आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओम नमस्ते।